हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौबे और आप सभी का स्वागत करता हूं चौबे क्लास में। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पे वीडियो देखेंगे। आज प्रॉफिट एंड लॉस की पहली वीडियो होने वाली है, जिसमें मैंने 2-3 क्वेश्चन को लिया है और इसी के माध्यम से मैं आपको इसके कंसेप्ट को भी समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए। तो ये देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन लगा हुआ है। ये कह रहा है, एक दुकानदार क्रिकेट के बल्लों को इस प्रकार बेचता है कि 35 बल्लों का विक्रय मूल्य 50 बल्लों के क्रय मूल्य के बराबर हो, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करने का बड़ा आसान तरीका यह है कि देखिए, जो बोला वही हम लिख देंगे। ये बोला है 35 बल्लों का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब एसपी। 35 बल्लों का एसपी विक्रय मूल्य बराबर है 50 बल्लों के क्रय मूल्य के, यानी 50 बल्लों के क्रय मूल्य यानी कि सीपी। ठीक है, यहां से आपको एसपी और सीपी का रेशियो मिल सकता है। अगर आप इसे काटें 5 7 जा 5 10 जा, यानी 5 7 35 5 10 50, और यहां से अगर आप एसपी और सीपी का रेशियो अगर निकालेंगे तो एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा, नीचे वाला 10, और सीपी का रेशियो क्या हो जाएगा, सामने वाला 7। अब यहां से देखिए, मान लीजिए अगर आपका सीपी यानी क्रय मूल्य अगर 7 था तो विक्रय मूल्य क्या निकल के आ गया, 10। बहुत ही आसान हो चुका है। आपसे पूछ रहा है प्रतिशत लाभ। ये बताइए, 7 का सामान आपने 10 रुपए में बेचा है, कितने रुपए का लाभ हुआ? 3 रुपए का लाभ हुआ है। कितने रुपए पर? आपका क्रय मूल्य तो 7 है ना, 7, और गुणे में क्या निकाल देंगे हम, यहां पे 100। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 42.83%, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे कर देंगे, बहुत ही आसान होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो ये देखिए, आपके सामने अगला क्वेश्चन लगा हुआ है। ये कह रहा है, एक पेन को 144 रुपए में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। देखिए, पहली बात तो ये देखिए कि 1/7 की हानि होती है, 7 है, 7 की हानि होती है। इसका मतलब क्रय मूल्य पे बात कर रहा है। अगर क्रय मूल्य आपका 7 है तो 1 रुपए की हानि हो रही है, तो कितने में बेचा गया था? 6/7 में, यानी 7 पर 1 रुपए कम, यानी 6/7 में बेचा गया। ठीक है, तो बस वही आपको दिया हुआ है। 144 रुपए आपके बराबर है फ्रैक्शन में 6/7 के। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही कहना चाहता है कि 144 रुपए में जब इसने बेचा है तो उसका 6/7, 7 पे 1 रुपए की हानि हुई थी, यानी 6/7 में ही तो बेचा है। ठीक, यानी यहां से आप 1 का निकाल लीजिए। आपका 144 उसके 6/7 के बराबर है, तो 6/7 144 यहां नीचे चला जाएगा, 144। अब आपसे पूछ रहा है कि अगर उसको 189 रुपए में बेचा जाएगा तो प्रतिशत लाभ बता दीजिए। अब 189 आपको निकालना है, बस गुणा कर दिए, 6/7 गुणे में 144 और गुणे में 189, 9 से काट दीजिए। ये कट जाएगा आपका 9 एकम 9, 9 छक्का 54, ये कट जाएगा 9 दूनी 18, 9 एकम 9। फिर अगर आप इसे काटेंगे, 2 3 6, 2 8 16 और 7 3 21, ये आ जाएगा आपका 9/8। 9/8 यानी 8 रुपए का सामान आपको 9 रुपए में बेचना है, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा होगा। आप कहेंगे सर कि प्रॉफिट हो रहा है 1 का कितने पर, 8 पर। ठीक, कुछ नहीं है, 9/189 9/8 आ रहा है, यानी कि 8 रुपए का सामान होगा तो 9 रुपए में आपने आप बेच रहे हैं उसको, तो 8 रुपए पे 1 रुपए का प्रॉफिट ही तो हो रहा है। प्रतिशत निकाल दीजिए। प्रतिशत निकालने के लिए आप 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और आपको अगर पता हो, प्रतिशत की क्लास आपने देखी होगी, तो 1/8 12.5% होता है। इसको लिख देंगे 12.5% प्रॉफिट हो रहा है। देखिए, 8 का सामान 9 में जा रहा है, अधिक में जा रहा है, तो प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो ये देखिए, आपके सामने अगला क्वेश्चन भी है। ये कह रहा है, एक दुकानदार को एक वस्तु 989 रुपए में बेचने पर 11% की हानि होती है। 11% का हानि का मतलब कितने प्रतिशत में गया है, 89, 89% में, यानी कि 979 जो है वो कितना प्रतिशत है, 89% है। आपसे पूछ रहा है कि यही वस्तु अगर वह 1232 रुपए में बेचता, यानी 1232 रुपए में बेच देता,
तो उसको कितना प्रतिशत लाभ होता है। तो बस यही कंसेप्ट है सिंपली, इसमें आपको क्रय मूल्य ये सब निकालने की जरूरत नहीं है। ये मेथड ऐसा है कि बस प्रतिशत आप देख लीजिए, उसको 11% की हानि हुई है। कोई भी जो वस्तु होता है वो 100% उसका सीपी होता है, हानि हुआ 11% यानी कि 89% हो गया है। ये 89% रिलेट करता है 979 रुपए को, तो 979 रुपए 89% के बराबर है। 89 100 से कम है कितना, 11%। बस अभी देखते चलिएगा, यानी आपका एक कितना हो जाएगा, 89 बटे में 979 प्रतिशत ही रहेगा। ये लगे रहने दिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपसे बोल रहा है कि ये सामान अब कितने में बेचा गया है, 1232। तो 1232 यहां कर लीजिए, तो ये सेम यही रहेगा, 89 बटे में 979 मल्टीप्लाई में 1232। आप देखिए ये दोनों कट रहे हैं, किससे कट जाएंगे, ये 11 से कट जाएंगे। ये 11 अट्ठे 11 नवा 11 कम 11 कम और 11 दूना 22। अगर आप इसे कर लें तो 89 से कट जाएगा एक बार में, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 112%। अब एक ध्यान से देखिए इसको, ये 112% आया है। 100% आता तो केवल सीपी होता, लेकिन 12% आप यहां देखिए एक्स्ट्रा आ रहा है, यही तो लाभ है। यानी कितना प्रतिशत लाभ हुआ, 12%। यहां देखिए 11% कम था तो इतने के बराबर, यहां देखिए 100 से 11 कम किए हैं, और यहां देखिए 100 से ज्यादा आ रहा है। कितना ज्यादा आ रहा है, 12, यही प्रतिशत लाभ हो जाएगा। यानी 12% उसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।